बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से। बहावलपुर में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट 4 रोजा चोलिस्तान डेजर्ट रैली का आज आखिरी रोज। फाइनल राउंड में प्रिपेयर्ड कैटेगरी की 36 गाड़ियां इस वक्त ट्रैक पर फर्राटे भर रही हैं। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, मीर जाफर मगसी और मीर नादर खान मगसी में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। चोलिस्तान डेजर्ट रैली में डेजर्ट बाइक का मुकाबला भी हुआ, जिसमें 8 बाइकर्स ने रेस में हिस्सा लिया। डेजर्ट बाइक रेस में मोइन खान ने 27 किलोमीटर की रेस जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद सैगम दूसरे और अली अहमद तीसरे नंबर पर रहे हैं। बहावलपुर में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट जारी और इस वक्त 4 रोजा चोलिस्तान डेजर्ट रैली का आज आखिरी रोज है। फाइनल राउंड में प्रिपेयर्ड कैटेगरी की गाड़ियां ट्रैक पर भाग रही हैं। जीप रैली में कल 36 गाड़ियां कुल हिस्सा ले रही हैं और इस वक्त चोलिस्तान डेजर्ट रैली में डेजर्ट बाइक का मुकाबला भी हुआ है, जिसमें 8 बाइकर्स ने हिस्सा लिया, जबकि डेजर्ट बाइक रेस में मोइन खान ने 27 किलोमीटर की रेस जीतकर टाइटल अपने नाम किया। बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जकी, इस वक्त जो है तमाम गाड़ियां जो हैं प्रीपेड कैटेगरी की दूसरे राउंड के अंदर यहां से निकल गई हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है ये दिलवास स्टेडियम का, जहां से आज सुबह से गाड़ियों ने अपने जो मतलूबा टारगेट है उस तरफ कूच किया और बताया यही जा रहा है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इन गाड़ियों की वापसी होगी, जो कि 220 किलोमीटर के ट्रैक को अचीव करने गई हैं। साहबजादा सुल्तान जो पहला राउंड था उसके विनर थे, जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए नादर मगसी जो कि अपने टाइटल का दिफा करेंगे, गुज़श्ता रेस के चैंपियन थे, वो 4 मिनट साहबजादा सुल्तान की गाड़ी से जरूर पीछे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये उनका स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। वो तमाम तर चीजों को गेम प्लान समझ रहे हैं। तो आज ये बहुत सारी चीजें जकी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लोगों के इस वक्त इंटरेस्ट जो है वो इन 2 गाड़ियों के ऊपर है। हालांकि जैन चौधरी जो है वो भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं, वो अपनी गाड़ी नहीं लेके आए हैं इस रेस में, पहली दफा वो उस गाड़ी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चनेबल है कि कौन जीतेगा, कौन होगा इस सराह का सिकंदर। और इस वक्त भी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर लोग जो है रिजल्ट सुनने के लिए बेताब है। खां के रिजल्ट जो है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक गाड़ियां आएंगी और शाम तक रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन लोगों को अभी भी इंटरेस्ट है कि पहले राउंड में जो कुछ हुआ, अब दूसरे राउंड में जो फाइनल राउंड है, इतवार का दिन है, आखिरी रोज है, तो उसमें क्या होता है। तो लोग यहां पर एक बड़ी तादाद में, हम कोशिश करेंगे इन लोगों की बेचैनी भी सुनने के लिए। जी कहां से आए हैं आप? जी हम बहावलपुर से आए हैं। ठीक है। तो हम बड़े एक्साइटेड हैं और बड़ी हमें खुशी है कि हमारे बहावलपुर के इलाके में इतना अच्छा मतलब एक मेला सजता है। ठीक है। तो एंजॉय वगैरह किया इधर? बहुत एंजॉय किया, बल्कि हम अपने साथ मेहमान लेके गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा, गिलगित से आए हैं? जी बिल्कुल, ये सरदार शौकत लतीफ है। हाँ जी, आप गिलगित से आए हैं? जी मैं गिलगित से आया खुसूसी मेला देखने के लिए। तो कैसा लगा यहाँ के? पैसा वसूल हुआ? लोग तो उधर जाते हैं, हम तो उधर जाते हैं गिलगित देखने के लिए। हर इलाके का अपना कल्चर है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं बहुत खुशी हुई और यहाँ के जो रवाज देखे, यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये जकी हल्ला गुल्ला है और मौज मस्ती है, लेकिन अभी भी लोगों को इंटरेस्ट है कि उनके कौन सा फेवरेट ड्राइवर जो इस रेस का 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का वो विनर होगा, क्योंकि प्रीपेड कैटेगरी का आज फाइनल है और यही वो रेस है जिसका सिकंदर जो है वो बड़ी ट्रॉफी लेता है। शाम तक ये तकरीब होगी, लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार है कि कब फिनिशिंग पॉइंट पर पहली गाड़ी आएगी और वो उनको देखने के लिए बेताब है। जकी जी, भरपूर हल्ला गुल्ला हो रहा है और मोहसिन मुल्क इस वक्त जो शायकीन है उनके दरमियान मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहसिन मुल्क, भरपूर तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अतर लाशारी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अतर बताइएगा, इस वक्त आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर और मुकाबले किस तरह से जा रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसे मैं इस वक्त मौजूद हूं दिलवास स्टेडियम में, जो स्टार्टिंग पॉइंट है रैली का। और आज जैसे मोहसिन बता रहे थे आखिरी रोज है, लेकिन उसका जो ट्रैक है ये आज का जो ट्रैक है वो 165 किलोमीटर पर मुहित है और इसमें 36 गाड़ियां प्रीपेड कैटेगरी की 53 गाड़ियां थी टोटल पहले राउंड में, और जब वो रेस पर गई तो उनमें से सिर्फ 36 गाड़ियां ही अपना रेस जो है वो मुकम्मल कर पाई। तो आज 36 गाड़ियां वो और 4 गाड़ियां जो हैं वो खवातीन कैटेगरी जो है उसमें 4 गाड़ियां हैं, वो भी इस वक्त ट्रैक के ऊपर मौजूद हैं। और इस दफा एक नई चीज जो है वो ये
की गई कि डर्ट बाइक का जो रेस है वो भी कराया गया। 27 किलोमीटर का उसका बहुत फास्ट और बड़ा हार्ड सा ट्रैक जो है वो बनाया गया था, और क्योंकि आज ज़रा लोगों का रश भी था और ट्रैक क्रॉसिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ड्राइवर्स को इश्यूज भी आ रहे थे, बाइक ड्राइवर्स को, लेकिन उन्होंने इस सब के बावजूद अपना रेस जो है वो मुकम्मल किया और मोइन खान ने ये टाइटल जो है वो अपने नाम किया। ज़ेगम दूसरे नंबर पर और अहमद अली जो है वो तीसरे नंबर पर रहे। और इसी तरह अगर हम बात करें मुकाबले की, तो आज मुकाबला जो है पहले राउंड को देखें तो उसमें पहले नंबर पर साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली थे और दूसरे नंबर पर मीर जाफर मगसी के भतीजे मीर आमिर मगसी थे, जिन्होंने अपने चचा को 15 सेकंड की लीड जो है वो दी हुई है। अपने चचा मीर नादिर मगसी से 15 सेकंड से वो आगे हैं और पहले राउंड में मीर नादिर मगसी जो है वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन जैसे मोहसिन बता रहे थे कि ये उनकी स्ट्रेटजी और गेम प्लान का हिस्सा रहा है हमेशा से मीर नादिर मगसी की, कि वो दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, अपनी गाड़ी को बहुत तेज जो है वो भगाते हैं और रिस्क ले रहे होते हैं। और गुज़श्ता से पेवस्ता जो साल था उस पे उनकी गाड़ी जो है वो चंद किलोमीटर पर जाकर ही खराब हो गई थी इसी स्पीड की वजह से। लेकिन इस दफा उनके जो मद्दाह हैं, उनको जो देखने के लिए आए हैं, वो सब न सिर्फ नादिर मगसी बल्कि तमाम ड्राइवर्स के लिए दुआगो हैं कि वो खैरियत से अपना सफर जो है वो मुकम्मल करें। और विनिंग रैंप के ऊपर देखते हैं कि शाम को नताइज जो है वो उनके आ रहे होंगे और अब से थोड़ी देर बाद गाड़ियां जो हैं वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं कि आज की बाजी जो है इस मेगा इवेंट का टाइटल कौन अपने नाम करता है, क्योंकि सबको पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट्स इवेंट बन चुका है चोलिस्तान डेजर्ट रैली का। और कल जब सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार यहां पर आए और हमने उनसे पूछा कि पिछले 2-3 साल से ये प्लान चल रहा है कि चोलिस्तान से शुरू होने वाली रैली चोलिस्तान में ही खत्म ना हो बल्कि यहां से सिंध जाए और बलूचिस्तान जाए और 3 सूबे जो हैं वो इससे कनेक्ट हों और ये रैली जो है वो इंटर प्रोविंस होनी चाहिए ताकि इसका स्पैम जो है वो बड़ा हो सके। सीएम पंजाब ने भी इसके ऊपर कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद बढ़ाएं, क्योंकि जो ड्राइवर कोशिश करें इसको मजीद बढ़ाएं। आप अब ये बताइए अतर लाशारी कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यहां पर ये जो 3 से 4 मेजर इस वक्त जिनका करैक्टर है, बीच में मीर नादिर मगसी है, मीर जाफर मगसी हैं, सुल्तान मोहम्मद अली हैं, जैन चौधरी हैं, ये तो करैक्टर्स सामने हैं। ये आपने कहा कि कॉम्पिटिटर्स बड़े तगड़े हैं, लेकिन क्या कोई आज कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? कोई ऐसा कुछ छुपा रुस्तम भी है जो कि पहले जो विनर्स हैं उनको लूजर में तब्दील कर दे? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आसिफ फजल चौधरी हैं, वो भी इनको टफ टाइम दे सकते हैं। नौशेरवान टिवाना है, वो भी इनको टफ टाइम, जो बड़े नाम हैं इनको टफ टाइम देने के लिए जो है वो तैयार हैं। और ज़ाहिरी बात है ये रेस है और इसमें किसी टाइम कोई पता नहीं चलता। जैसे अगर हम कल की स्टॉक कैटेगरी की बात करें तो राशिद गुराया जो है पाकिस्तान से लेकिन सऊदीया में रहते हैं और हर साल रैली में शिरकत करने के लिए आते हैं, तो उनके जब टायर ब्रस्ट हुए तो उन्होंने 9 किलोमीटर की गाड़ी जो है वो फटे हुए टायरों के साथ ड्राइव की और अपना रेस जो है वो मुकम्मल किया। तो अब देखना यह है कि कौन सी गाड़ी बिल्कुल बगैर किसी चैलेंज के, बगैर किसी हादसे के अपना ट्रैक मुकम्मल करती है। तो ये जब तक आखिरी गाड़ी ट्रैक तक नहीं पहुंचनी, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि 2 साल पहले की अगर हम रेस देखें तो उसमें मीर नादिर मगसी स्टार्टिंग पॉइंट से जब 18 किलोमीटर आगे गए थे तो उनकी गाड़ी जो है वो खराब हुई थी। इसी तरह साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की गाड़ी भी एक रेस में खराब जो है वो हो चुकी है। तो कुछ पता नहीं चलता कि जो सबसे आगे आ रहा हो, खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कोई मिसहैप होता है, उसकी गाड़ी को कोई इशू होता है, तो फिर वो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो ये रेस लूज कर जाए या अपना जो ये गेम है और गेम में कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अतर लाशारी। आपसे मजीद गाहे बगाहे अपडेट्स लेते रहेंगे। मौसम मुल्क आपका भी, आप भी शायकीन की तवज्जो के मरकज बने हुए हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। आपसे मजीद अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों का। इस वक्त आपको बताएं कि आज जो है वो आखिरी रोज है और आखिरी रोज में भरपूर तरीके से आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद है और इस जो आखिरी दिन से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जबकि चोलिस्तान चीफ रैली का आखिरी रोज है, जबकि शायकीन मुख्तलिफ खाने पीने में मगन है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शायकीन ने गन्ने के रस पॉइंट का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 16वीं चोलिस्तान चीफ रैली है और इंतहाई खुशैन बात यहाँ पर यह है कि इस इवेंट को इर्द गिर्द के इलाकों के अलावा दूर दराज से पाकिस्तानी भी अच्छे तरीके से मना रहे हैं और बाहर से जो लोग आए हैं उनको भी वेलकम किया जा रहा है। हमारा पाकिस्तान का मशहूर यहाँ पे मशरूब जो है वो है गन्ने का रस।
اس وقت گنے کا رخ جو ہے پینے بھی کچھ یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم سے جانیں گے کیا کہنا چاہیں گے جی گنے کا جوس پینے آئے آپ؟ جی بالکل جی، گرمی سے برا حال ہوا پڑا ہے اور کہا جاتا ہے کہ گرمی کا توڑ یہ گنے کا رس، اس سے بیسٹ چیز کوئی نہیں ہے گرمی کے اندر، تو مزیدار بھی ہوتا ہے اور خالص ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی آپ کولڈ ڈرنک ہے اس کا کوئی نقصان، اس کو سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، یہ پیور چیز ہے، اللہ کی طرف سے ایک گرمی کا تحفہ ہے۔ گرمی کا تحفہ ہے جی، پیور چیز ہے، شہر چولستان ہے اور یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ چلتی ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستانی مشروب کی بات کی جائے تو گنے کا رس ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نئی سول اسپتال سخی سرور کی عمارت کو جلد از جلد کرنے کے حوالے سے کام تیزی سے جاری ہے۔ 14 کروڑ روپے کی لاگت سے سول اسپتال سخی سرور کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی موسیٰ رضا۔ جی علی موسیٰ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کی کاوشوں سے سخی سرور جو پہلے ڈسپینسری ہوا کرتی تھی، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے احمد علی دریشک صاحب کی درخواست پر 14 کروڑ روپے جو تھے سول ہاسپٹل سخی سرور کی اپ گریڈیشن کے لیے فنڈ جاری کیے گئے تھے، جس کے بعد سول ہاسپٹل سخی سرور کا جو کام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کے بعد تیزی سے جاری ہے اور ایمرجنسی وارڈ کا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا، جس کے بعد یہاں پر سب کا منتخب بلدیاتی نمائندگان میں شدید خوشی پائی جاتی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے احمد علی دریشک صاحب کو۔ مزید میرے ساتھ موجود ہے سابق وائس چیئرمین سخی سرور فائد محمد، ان سے جانتے ہوئے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساں شکریہ ادا کریں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار دا اور سردار احمد علی دریشک صاحب دا، جنہیں دی وجہ نال سخی سرور دے وچ 14 کروڑ دی ہاسپٹل تعمیر تھی پی ہے، جنہاں کم جلدی تیزی نال جاری ہے۔ انہیں ایمرجنسی وارڈ بھی کم تھی پہ 11-22 سینٹر دا بھی سی ایم صاحب جنہیں سخی سرور دے دورے دے اعلان کر گئے۔ اساں انہیں دا شکریہ ادا کریں کہ سخی سرور دے وچ بہت سارے کم کرنے پین سردار احمد علی دریشک سردار عثمان بزدار دی وجہ کولو۔ اساں شکریہ ادا کریں سی ایم صاحب دا بھی سردار احمد علی دریشک صاحب دا بھی۔ جی بالکل، اتنا سہولیات جنہیں مل سن، میرے ساتھ ہم سرور صاحب مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی مہربانی، یہ ہمارا مطالبہ تھا ہمارے چیئرمین کا ملک ارشاد حسین صاحب کا۔ ملک ارشاد حسین کے مطالبے کو چیئرمین کے حوالے سے احمد علی دریشک نے وزیر اعلیٰ تک پہنچایا اور وہ ہمارا مطالبہ منظور ہوا اور ہسپتال تعمیر ہو رہا ہے اور اچھا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، بڑی اچھی ڈیزائننگ ہے، کیونکہ 2 بجے کے بعد یہاں پر ایمرجنسی سروس جو ہے بند ہو جاتی تھی، مریضوں کو پھر ڈیرہ غازی خان جانا پڑتا تھا، ڈیلیوری کیسز بھی ڈی جی خان لے جانا پڑتے تھے، اس لیے یہ 24 جو ہاسپٹل چلے گا، یہ ہمارے عوام کو فائدہ ہوگا اور چیئرمین ملک ارشاد حسین کی مہربانی ہے، احمد علی دریشک صاحب کی مہربانی ہے، سی ایم پنجاب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں سی ایم پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رحیم خان میں سبزیوں کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ جاری ہے اور ادرک 80 روپے کلو مہنگی ہو کر 350 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے۔ مزید جانیں گے عامر بھٹی سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل رحیم خان میں سبزیوں کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ سبزیوں کے اگر ریٹس کی بات کی جائے، ادرک جو یہاں پہ ایک ہفتہ قبل 270 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جاتی ہے، 80 روپے فی کلو اضافے کے بعد اب یہ 350 روپے میں ادرک فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر کی بات کی جائے، ٹماٹر کی 20 روپے فی کلو قیمت اوپن مارکیٹ میں اس طرح سے برقرار ہے۔ گوبھی پہلے 30 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جاتی، 10 روپے فی کلو کمی کے بعد اب یہ 20 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ بینگن پہلے 40 روپے میں فروخت رہا، 10 روپے فی کلو کمی کے بعد اب یہ 30 روپے میں فروخت رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹر کی بات کی، مٹر پہلے 60 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا تھا، 20 روپے فی کلو کمی کے بعد اب یہ 40 روپے میں فروخت رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کی گاجر کی، گاجر پہلے 25 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی تھی، 5 روپے فی کلو کے بعد اب یہ 20 روپے میں فروخت رہی ہے۔ اس کے ساتھ بات کی جائے سبز مرچ کی تو 200 روپے فی کلو ریٹ سے اس طرح برقرار ہے۔ پیاز جو ہے 10 روپے سستا ہوا ہے، پہلے 40 اب 30 روپے میں فروخت رہا ہے۔ اس کے ساتھ شلجم کی بات کی جائے، شلجم پہلے 30 یا 25، 5 روپے فی کلو کمی کے بعد جو ریٹس ہیں اس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو مہنگائی کے سطح شہروں کا یہی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، بہت شکریہ۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بتائیں کہ بجلی کے بعد پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاریاں اور 16 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ لیگی رہنما آصف فریق رجوانہ کہتے ہیں حکومت کی بدترین معاشی ٹیم ملک کو دیوالیہ کرنے پر ہے۔ بات کریں گے جنید انور سے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بجلی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ 16 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ 16 فروری سے جو ہے وہ اضافے کا جو ہے وہ امکان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت لیگی رہنما سابق گورنر پنجاب کے صاحبزادے آصف رفیق رجوانہ صاحب موجود، ان سے بات کریں گے۔ آصف صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی جو ہے وہ سمری بھیج دی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ جس طرح سے یہ ایک ناکام حکومت ہے، ایسے ہی کہوں گا کہ بدترین حکومت اس ملک کی تاریخ میں، بدترین اور
फैसले कर रही है ये बिल्कुल गरीब क्या पूरे पाकिस्तानी अवाम के पीछे पड़ गए। पता है किस चीज़ का बदला ये लेना चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि पिछली दफ़ा तो हमने कहा था हम अज़ानें देंगे, अल्लाह से तो इल्तिजा कर रहे हैं हम कि इनसे निजात मिले, लेकिन अब हमें जो मार्च हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, ये लगता है सेनेट के इलेक्शन से पहले ही ना करना पड़े। इनको इतने दिन भी बर्दाश्त करना इस मुल्क में अब मुमकिन नहीं है, वरना ये तो अवाम खुदकुशियाँ कर रही है। ये तो ऐसी हुकूमत है जो खुद जा जाके मारी है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा फिर से, पिछली पेट्रोल की जो महंगाई हुई, अभी बिजली हाल ही में उन्होंने 2 रुपये यूनिट बढ़ा दी है, और आप देख लें कि ग्वाले हैं या कोई और इंडस्ट्री है, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम अपने किरायों में हर चीज़ में बढ़ा देंगे। जाहिर बात है महंगाई की एक तूफान और बर्पा होना है। अब तो सैलाब से भी आगे कुछ चला गया है। ये जो सुनामी कहते थे, महंगाई के सुनामी से भी आगे चला गया। ये नहीं चाहते कि गरीब आवाम यहाँ पे जिंदा रहे, वो यहाँ सांस ले सके। जो वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहे कि वहाँ मरती है तो मरती रहे, गरीब ने तो मरना है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको क्या परवाह है। उसके हाथ दूसरों की जेबों में है, ना उसने कभी घर की कोई राशन लिया, ना पानी लिया, ना उसको पता है। ये इजाफा हम पहले ही कहते हैं कि इमरान खान को बल्कि इजाफा क्या कम करना चाहिए। ये लेवी जो बढ़ाते हैं पेट्रोल पे, 2 गुना हुकूमत पैसे लेती है, सारा पैसे गरीब से लेना है, सब्सिडी भी दी जाती है। ये कोई अमेरिका या उसका मुल्क नहीं है, खुशहाल मुल्क नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना की जानिब से भी पेट्रोलियम मसनूआत में एक दफ़ा जो फिर इजाफे की तैयारियां हैं उसकी मजम्मत की जा रही है। उनका इजाफे की तैयारियों की मजम्मत की जा रही है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में सब्जी मंडी का दाखिली रास्ता तंग और सड़क टूट फूट का शिकार है। रास्ता तंग और सड़क टूट फूट का शिकार होने से ताजरों, शहरियों और मजदूरों को मुश्किलात का सामना है। जाने के मजीद इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बात करें मुल्तान की सब्जी मंडी की, जो कि जिसका शुमार जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में होता है, उसके दाखिली रास्ते का यहाँ पर जो है इशू आ रहा है लोगों को। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, रोड की इस वक्त ये कंडीशन है कि वो टूट फूट का शिकार है, ऊपर नीचे है रोड, जिसकी वजह से लोडर रिक्शे जो हैं वो अपने काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमारा जो सामान है वो गिर जाता है। इसके साथ साथ रास्ता भी जो है काफ़ी तंग है। ये भी शिकायत आ रही है कि दिन दहाड़े जो है ट्रैफिक हर टाइम जो है मोस्टली जाम रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो मुतासिर होती हैं। हमारे साथ मौजूद भी है, बात करते हैं इनसे। बताइएगा क्या मुश्किलात आ रही हैं? तंग दरवाज़ा है और सड़क भी टूट फूट का शिकार है। सर ये तो रास्ता सारा टूटा पड़ा है। जब ट्रैफिक जाम होती है तो फिर काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है, एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, और रास्ता तंग भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई शिकायत वगैरह नहीं करवाई आपने इंतजामिया को? सर काफ़ी इंतजामिया को शिकायत की है, लेकिन कोई और ही नहीं करता। अच्छा, आप क्या कहोगे? रोड जो है वो टूटी हुई है, क्या मुश्किलात उसकी? ये रोड टूटी हुई है, ये तो बहुत रश हो जाता है यहाँ, फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है, बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल यही कहना है कि ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है, और ट्रैफिक जाम होने से आवाम शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान, हमारे साथ मौजूद थे। शुजाबाद के इलाके जच्चू शाह पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर अंसारी। जी मुसव्वर, आगाह कीजिएगा। पुल के ऊपर इस टाइम मौजूद है, जहां पर आए रोज हादसात देखने को मिल रहे हैं, और पुल इंतहाई खस्ता हाली के शिकार है। साइड पर कोई रुकावटें नहीं हुई। पुल की इलाका मकीन इस हवाले से एहतजाज भी कर रहे हैं, और इस हवाले से वो क्या कहते हैं हम उन्हीं से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी पुल की नई पुल की ज़रूरत है। ये शुजाबाद से टकराती है, रास्ता हमारा है। हम अगर मगर शुमाल जाएं या जनूब जाएं तो 5 किलोमीटर हमारा सफ़र ज़्यादा हो जाता है, और पुल की साइड कोई नहीं है, और रोज़ाना हादसात होते हैं। तीसरा दिन हुआ है, ट्रक भी इधर गिरा है, और वैसे रात को अंधेरा होता है, पता नहीं चलता। ट्रैक्टर, ट्राली और रक्शे, हमने इंतज़ामिया को भी दरख्वास्त दिया है, MNA MPA को कोई हमारी नहीं सुनता। ये इंतजामिया को भी दरखास्त दी, MNA MPS को भी दरखास्त दे चुके हैं, और इस हवाले से कोई इकदाम नहीं हो रहे। इसी हवाले से इनका एहतजाज है कि इसको फौरी तौर पर पुल तामीर। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। करेंगे कोट अद्दू बस्ती का, जहां पर नवाज शहर में चोर ट्रांसफार्मर का कीमती सामान चोरी करके ले उड़े, और 2 रोज से 200 से ज्यादा घरों की बिजली बंद है। मजीद जानेंगे तैमूर अथर से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटदू का ये नया शहर, और यहाँ पर चोरी की एक अनोखी वारदात हुई, और ये वारदात पहली नहीं है, पहले भी यहाँ पे वारदातें हो चुकी हैं। बिजली के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो चोर ले उड़ते हैं। इसी तरह की यहाँ पर भी वारदात हुई है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसको उतारा गया, और उसका जो कीमती मटेरियल होता है वो चोर ले उड़े। और इस वक्त
200 से ज्यादा जो घरों की बिजली है वो बंद हो चुकी है। आज दूसरा रोज है, मैपको इंतजामिया को भी इतला दी गई है, वो यहां से विजिट करके चले गए, लेकिन इस इलाके की बिजली जो है वो बहाल नहीं की गई। आए रोज इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं, कोई भी अभी तक जो मुलजम है वो ट्रेस नहीं हो सका, ना ही उनसे कोई बरामदगी होती है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कब से आपकी ये बिजली बंद हुई है, ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा है, कीमती मटेरियल ले गए हैं, किस तरह ये वारदात हुई है और बिजली बंद होने की वजह से कितने घरों में मुश्किलात और किस तरह गुजारा कर रहे हैं? सर ऐसा है कि कल पिछली जो रात गुजरी है उस रात को ये ट्रांसफार्मर हमारा चोरी हुआ है, तो उसमें वो ले गए हैं जो उनका सामान था कीमती। अब दूसरा दिन है, आज बिजली बंद है यहाँ की। यहाँ पे तक 2 बस्तियां हैं, तो बस्ती कांड वाला, बस्ती नवा। यहाँ का तकरीबन जो है ना 200 प्लस घर है जिसको ये बिजली ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा था। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, उनके घरों में पानी के मसाइल हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके कल भी वो मतलब नहीं जा सके बच्चे। अब कल मंडे क्योंकि वीक स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? जब महकमा आया है, महकमा को कंप्लेंट की गई है, आए हैं वो विजिट करके जी हम FIR देंगे, उसके बाद जो होगा देखते हैं। अभी तक कोई मतलब महकमाना कार्रवाई हमें तो नजर नहीं आई। जी बिल्कुल, महकमा कोई महकमाना कार्रवाई नजर नहीं आई। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे इब्राहिम यार खान। में अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला है। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर आज भी ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों की इस ताखीर से मुसाफिरों को कई कई घंटे इंतजार की अज़ियत में मुब्तला होने पड़ रहा है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर आज कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मिल एक्सप्रेस 2.5 घंटे बाद पहुंची। इसके साथ साथ कराची से मुल्तान जाने वाली जो ट्रेन है, जो अवामी एक्सप्रेस पेशावर से कराची जाती है, ये 40 मिनट बाद पहुंची है। कराची से मुल्तान जाने वाली जिक्री एक्सप्रेस 1 घंटे बाद पहुंची है। कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस 1 घंटे बाद पहुंची है। खैबर मिल एक्सप्रेस जो पेशावर से कराची है 2 घंटे बाद पहुंची है। इसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची जाती है, ये भी 2 घंटे ताखीर से पहुंची है। ट्रेनें जो है कछुए की रफ्तार से, बहुत ही स्लो रफ्तार से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जिसके बाद मुसाफिरों को कई कई घंटे यहाँ पे बैठे रहते हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी। और ट्रेनें जब बर वक्त नहीं पहुंचती तो मुसाफिरों को बहुत सारी सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मुश्किलात में सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खान प्लाजा मुल्तान कैंट के ताजरान की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया है। आपको लिए चलते हैं। खुदाए बुजुर्ग व बरतर को हाजिर नाजिर जानकर और गवाह करके अहद करता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा ताजर बरादरी का वफादार रहूँगा, दिन रात शुरू से दिल से अंजुमन हाजा की बेलोस खिदमत करता रहूँगा, अंजुमन के आइन का पाबंद रहूँगा, अपने कोलो फेल से ज़बानी या तहरीरी या अमली कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे अंजुमन के वकार को नुकसान पहुँचे और ताजरों को नुकसान पहुँचे। अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। दूसरी जानब मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में नाबीना तालिब इल्मों को पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाने का काम भी जारी। तालिब इल्मों को कुर्सी बनाने का हुनर सिखाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो है स्किल डेवलपमेंट के काम सिखाए जाते हैं और जिसमें एक अहम काम सिखाया जाता है कुर्सी बुनना और जो पीढ़ियाँ वगैरह होती हैं उसको बुनने का काम, और वो नाबीना बच्चे जो हैं कर रहे हैं। अभी भी इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, बड़ी ही महारत के साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे कुर्सी बुन रहे हैं और बाकायदा जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं वो भी देख तो नहीं सकते मगर वो इनको सिखा रहे हैं और उन्होंने भी यहीं से ये सीखा है इसके क्या फवाइद होते हैं। ये बच्चे जो ये सीख रहे हैं आगे चल के इसका इनको क्या फायदा होगा। सैफुल रहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। जी यहाँ पे बच्चों को कुर्सियाँ वगैरह सिखाई जा रही हैं। ये सब्जेक्ट वाइज हम इन बच्चों को सिखाते हैं कुर्सियाँ। सबसे पहले छोटे बच्चों को हम इन पे जिस तरीके से हमने कुर्सी को किस तरीके से हम तारों की गट्ठी लगानी है
और तारों वगैरह की पहचान कराने के हमने बड़ी कुर्सी पे कौन सी तार लगानी है, छोटी कुर्सी पे कौन सी तार लगानी है। उसके बाद हम कुर्सी के ऊपर बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चे अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें, पढ़ाई के साथ साथ अपने कोई हुनर भी सीख सकें और अपने रोजगार कमा सकें। अच्छा, हुनर भी सीख सके और रोजगार भी कमा सके। शुएब मेरे साथ हैं जो इधर के स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं, अच्छा पढ़ाई के साथ साथ एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये सीखना कितना जरूरी है, आप एज अ स्टूडेंट क्या समझते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ाई के साथ साथ हुनर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के आजकल हालात हैं इसलिए हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है बहुत जल्द इंसान सीख जाता है, इंसान की अपनी ज़हानत पे होता है। बाज़ औक़ात जो है बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, 2.5 माह या 3 माह में सीख जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा यानी कि हमें गाइड किया जा रहा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल, स्टूडेंट जो हैं वो भी खुश हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बच्चे जो हैं शौक के साथ, पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी सीख रहे हैं। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो बड़ी ही नफासत और खूबसूरती ठीक है, बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ तफसीलात से आगाह कर रही थी। शहर मुल्तान में बहार के रंग, फूलों के कारपेट में मैरीगोल्ड के फूलों की एंट्री। आम खास बाग पार्क में यहाँ 20,000 से ज्यादा मैरीगोल्ड के फूल मौजूद हैं। मसीह जाने के अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में बहार के मौसम की आमद है और बहार के मौसम की आमद यानी कि फरवरी के महीने में जहाँ मुख्तलिफ फूल खिलते हैं, तो वहीं मुल्तान के एक कदीमी आम खास बाग पार्क में जो PHA की जानिब से मैरीगोल्ड का फ्लावर कारपेट बनाया गया था, उसमें भी जो मैरीगोल्ड के 30,000 से ज़्यादा इस पार्क में फूल लगाए गए थे, उन पनीरियों से अब फूल मुकम्मल तौर पे खिल चुके हैं। मेरा कैमरामैन मुगीश शहजाद आपको दिखा सके कि खूबसूरत फूल जो है मुकम्मल तौर पर खिल चुके हैं, जिसकी वजह से पार्क जो है एक दिलकश बाग का सा मंजर पेश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक फूलों का ही एक बाग हो और उसकी वजह से शहरी भी काफ़ी खुश हैं। शहरियों को भी एक अच्छी तफरी मुयस्सर है और एक दिलकश मनाजिर जो है ये पेश कर रहे हैं मैरीगोल्ड को, जो फूल मुकम्मल तौर पर खिल चुके हैं। मुझे जानते हैं शहरी मौजूद है इलाका, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इन फूलों को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ इतने अच्छे फूल हैं और देखने को भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इस वक्त जो आम खास बाग पार्क जो है, इस पार्क में कमो बेश PHA के मुताबिक जो है 30,000 से ज़ायद जो मुख्तलिफ मैरीगोल्ड के फूल हैं वो लगाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ रंग के हैं। और ये अब जो जैसे ही बाहर का मौसम करीब आता जा रहा है तो मुकम्मल तौर पर खिल चुके हैं। और ये जो फ्लावर कारपेट हैं शहर मुल्तान में पहली बार PHA की जानिब से बनाए गए हैं, जिसमें अगर जिक्र किया जाए शाह शम्स पार्क। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।